हेलो गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी यानी कि वो चीज़ जो हमारे ट्रेडिंग के हर कोने में घुसी हुई है, वो डिसीजन जो हमें ट्रेडिंग से पहले, बीच में और ट्रेड लगाने के बाद में समझ में आता है कि हमें क्या करना है। साइकोलॉजी वो बताती है। साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और ये ट्रेडिंग में क्यों इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, लोग इसके बारे में क्यों बात करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, माय नेम इज़ लीप। साइकोलॉजी बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपकी मनी मैनेजमेंट के अंदर, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि आपको अपने बैलेंस का कितना गंवाना है, कितना भगाना है, कितना उड़ाना है, कितना स्पेंड करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। ये सब चीज़ें कैलकुलेशन के अंदर आते हैं और कैलकुलेशन आपके खुद के इमोशन के अंदर आते हैं। इमोशन साइकोलॉजी के ऊपर है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मेरे को समझाने में। एक बार और आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये, आपका दिन का खर्चा 100 रुपये का है, यानी कि आप महीने के एंड में 3,000 रुपये का खर्चा कर देते हो। आपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया, आपने डेली खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया और आपके पास अब 100 रुपये की डेली इन्वेस्टमेंट की जगह प्रॉफिट आया, खर्चे की जगह प्रॉफिट आया। अब आपका जो बैलेंस है वो 7,000 की बजाय 13,000 हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। ये बेसिक एक कैलकुलेशन है। साइकोलॉजी का क्या काम है यहाँ पर? डेली आपके 100 रुपये तो नहीं बढ़ेंगे, डेली तो नहीं बढ़ेंगे। डेली में आपको 50 रुपये का लॉस भी हो सकता है, डेली में आपको 75 रुपये का लॉस भी हो सकता है। आप अपने आप को कैसे संभाल के रखते हो कि आपको अगले दिन भी इतनी यही मेहनत करनी जो आपने आज करी है। हर ट्रेड में आप अपने आप को कैसे संभालते हो, ये साइकोलॉजी के अंदर आता है। देखो, कभी कभी क्या होता है, हमें मार्केट के अंदर ट्रैप्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग सेलिंग ट्रैप, बाइंग ट्रैप कहते हैं, जहाँ ट्रेडर्स फंस जाते हैं। देखो, सेलिंग और बाइंग ट्रैप नाम की कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होती, बट अगर आप उसको एनालाइज करते हो तो आपको वहाँ चार्ट पैटर्न ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब वो ट्रैपिंग है या फिर बाइंग है, सेलिंग है, लोग क्या सोचते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो इमोशनल है, वो एक इमोशनल चीज़ है। आप उसको ट्रेडिंग में मत घुसाओ। साइकोलॉजी एक अलग चीज़ होती है, चार्ट पैटर्न से रिलेटेड होती है वो, कि आपको लगता है कि मैंने जो यहाँ पर सेलेक्ट किया है ये पैटर्न क्या मेरे दिमाग में बैठा हुआ है या फिर ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्लोबल में सब लोग इसको यूज़ करते हैं, तभी वो तो काम करेगा ना, है ना। बाकी अगर आपको अपना कुछ पैटर्न समझ में आता है तो वो आपकी एक साइकोलॉजी आती है। वहाँ आपकी साइकोलॉजी आती है कि आपने खुद अपने आप एक पैटर्न इन्वेंट किया है जो आपका काम करता है और आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो काम करता है, और अब आप दूसरों को बता रहे हो उसको। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी के अंदर आती है। तो स्टार्टिंग में मैं बात करूँगा सबसे पहले ट्रेड लगाने से पहले की साइकोलॉजी। मान लीजिए एक ट्रेड है जिसमें डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है। डब्ल्यू पैटर्न बनने से पहले वो छोटा सा वी बनाता है और उसके बाद वो दोबारा नीचे आता है, फिर वहाँ से वो डब्ल्यू बनाने की कोशिश करता है। 3 पॉइंट है जहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। एक तो आता है जहाँ वी बना